एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं आपका कोर्स ऑफ एक्शन जिसे कार्यविधियां कहते हैं, और आज के सेशन में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि इससे पहले भी क्वेश्चन करा हुआ है। जितने सारे भी क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम जो कि हो रहा है, और कह सकते हैं चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि शेयर करने के बाद वो फील आता है कि हमारे साथ कोई और बैठ के पढ़ रहा है, साथ में पढ़ रहा है, तो एक तरह से हम उस चीज़ से हट नहीं पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हमें पता है कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो कोर्स ऑफ एक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो एडवाइस, जहाँ पे एडवाइस हमें दिखे, और रियल लाइफ से, सबसे पहला चीज रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है कि क्या वास्तविक जीवन में, क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है क्या, ठीक है, क्या आपके आसपास सराउंडिंग में, आपके अगल बगल यहाँ पे ऐसा सच में होता है क्या। सच में अगर होता है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन या कार्यवाही सही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट देखेंगे। शहर के उत्तरी हिस्से में बहुत बड़ी संख्या में लोग पानी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं, ठीक है। जो शहर का उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत सारे लोग पानी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो पानी से जो बीमारियां होती हैं उनसे पीड़ित हैं, ठीक। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है। पहला है, नगरपालिका प्राधिकरण को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पेयजल के लिए पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अब ये सारी चीजें जब हो रही है उत्तरी हिस्से में, तो क्या नगरपालिका प्राधिकरण जिसके अंडर जो पाइपलाइन का पूरा काम होता है, पेयजल वाली पाइपलाइन, तो उनको क्या मना कर देना चाहिए कि जो लोग हैं वो पानी का यूज न करें, ठीक है। माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए। भाई क्या रियल लाइफ में भी देखिए क्या ऐसा होता है क्या। हमारे घर जो पानी आता है, ठीक है, पानी की जो टंकी होती है वहाँ पे अगर पानी आता है तो क्या पानी की वजह से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या हमारे घरों में पानी बंद हो जाता है क्या। क्या ऐसा कहा जाता है कि आप लोग पानी मत पीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो बीमारियां हो रही हैं उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उनमें सुधार लाएंगे। और सारी चीजें, पानी पीने के लिए मना नहीं किया जाता। कहीं भी चले जाइए, क्या एक जगह पे पानी की वजह से बीमारी हो रही है तो पानी पीने के लिए अगर मना कर दिया जाए कि वहां से पानी मत पीजिए, तो हम जिएंगे कैसे, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, अगर देखें, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि अगर ऐसी बीमारी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से, तो अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा कि जो भी पीड़ित है उनको वो सुविधा मिल पाए, और जिन्हें भी कोई बीमारी है तो उन्हें ठीक करने के लिए हाई अलर्ट रखा जाए अस्पतालों में, ठीक है। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट कर सकती है, ये नहीं कर सकती कि पानी ही बंद कर दे कि पानी मत पीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दूसरा सही हो जाएगा, हमारा आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो का, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक।
आंसर ओनली सेकेंड फॉलो का बनेगा। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, और सारे टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन है सभी करेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, तो एकदम ध्यान से अच्छे से देखना है कि हाँ क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछा जा रहा है और कैसे हमें करना है। पहली चीज तो रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है, और सारी चीजें 10 मिनट 20 मिनट का जितने का भी सेशन है उसे बस देखना है कि क्या है कैसे है। ठीक है, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, एक बार में नहीं 2 बार में समझ में आएगी, बट जरूर समझ में आएगी। कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि पहली बार ही देखिए या पहली बार ही पढ़िए तो तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसे 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कि रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतरी मुख्य ट्रैक की मरम्मत करने का निर्णय लिया है और उस पूरे दिन के लिए परिचालन स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतरी मुख्य ट्रैक की मरम्मत करने, जो रेल जिसपे चलती है, ठीक है, तो उसकी मरम्मत करने का निर्णय लिया है और उस पूरे दिन के लिए परिचालन स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, तो उस पूरे दिन में क्या बोला कि शहर के भीतरी, ठीक है, मतलब शहर के किसी एरा में ट्रैक की मरम्मत करने का निर्णय लिया है और उसे पूरे दिन के लिए उस ट्रैक पर जो परिचालन है, आने जाने का जो परिवहन जैसे कि ट्रेन को चलने के लिए स्थगित कर दिया गया है कि इतने टाइम तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। ठीक है, पूरे दिन के लिए। ठीक, अब देखेंगे कि कार्यवाही क्या है। तो पहला है रेलवे प्राधिकरण को यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अग्रिम रूप से सार्वजनिक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि सूचना जारी करेंगे तभी तो जो यात्री हैं वो पहले से ही उसके बारे में जानेंगे। क्या हो रही है यहाँ पे, एडवाइस दी जा रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, एडवाइस दी जा रही है। तो ये क्या हुआ, सही हो गया, क्योंकि भाई रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर कहीं पे पहले से ये सारी चीजें बन रही हैं या फिर बिगड़ रही हैं, तो पता है कि आज ये सारी चीजें बनने वाली हैं, यहाँ पे सुधार किया जा रहा है, तो वहाँ पे पहले से ही सूचना दी जानी चाहिए। यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। तो क्या हुआ, अभी आपको बताया कि रियल लाइफ और एडवाइस जहाँ पे हो क्या करना होगा, वहाँ हम सही मानेंगे। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा, मरम्मत के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को शहर की सीमा के बाहर रोका जाना चाहिए। भाई यहाँ पे शहर के भीतरी मुख्य ट्रैक की मरम्मत की बात चल रही है। किसी शहर के भीतरी किसी एक ट्रैक पे मरम्मत की बात हो रही है। तो क्या जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जो दूर की ट्रेनें हैं, उन्हें शहर की सीमा के बाहर ही रोक देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि शहर की सीमा मतलब कि शहर के किसी एक ट्रैक पे दिक्कत है, वहाँ पे सुधार हो रहा है, कोई शहर है, शहर के किसी एक मुख्य ट्रैक की मरम्मत हो रही है, तो जो दूर की ट्रेनें हैं सारी ट्रेनों को रोक देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? कि कहाँ आप खुद ही सोचिए कि डेली हर जगह पे कई सारी ट्रैक्स में मरम्मत होती हैं, तो क्या वहाँ पे बाकी सारी जो दूर की ट्रेनें हैं वहाँ पे ट्रेनों को रोक दिया जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। डेली बहुत सारे ट्रैक की मरम्मत होती है, लेकिन इसके वजह से दूर की ट्रेनों को नहीं रोका जाता है। और यहाँ पे बोला है कि शहर की सीमा के बाहर ही, तो ऐसा नहीं होता है कि शहर की सीमा के बाहर ही रोक दिया जाए। एक ही शहर में कई सारे ट्रैक हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रैक की वजह से सारी ट्रेनों को रोक दिया जाए, वो भी शहर की सीमा के बाहर ही। ठीक है, तो ये पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आंसर आपका बन जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, चीज़ें अपने आप समझ में आ रही हैं, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जा रही है, क्योंकि हमें
हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वही सारी चीज़ें हमें दी हुई है। हमें सिर्फ इनके वर्ड्स को समझना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। और वो तभी समझ में आएगा जब हम कई तरह के क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन में कैसे वर्ड्स दे रहे हैं और किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक। तो सारे क्वेश्चन देखना जरूरी है, सारे क्वेश्चन के तरीकों को देखना जरूरी है, इसलिए सभी क्वेश्चन हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता है कि रेलवे में एक नंबर कितना मायने रखता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट दिया है कि शहर के भीतरी राजमार्ग पर ड्राइविंग करने वाले कई मोटर चालक अनुमानीय गति से अधिक गति पर ड्राइविंग करते पाए जाते हैं, ठीक। ये स्टेटमेंट दिया है। अब इसके आधार पर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही क्या दिया है कि यातायात पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से शहर के भीतरी राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही की निगरानी करनी चाहिए। हाँ, ये होता भी है हमारे रियल लाइफ में। जो यातायात पुलिस होती है वो निगरानी के लिए ही तो होती है चौराहों पर, ठीक है। जगह जगह पे जो पुलिस चौकी होती है वो क्यों होती है कि इसीलिए कि यातायात पुलिस जो होती है, पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से शहर के भीतरी राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही की निगरानी करने के लिए ही तो होते हैं, है ना। हम देखते भी हैं कि कहीं जाते वक्त हम चौराहों पर देखें तो पुलिस खड़ी होती है, वो इसीलिए कि यातायात का वो ध्यान रख सके, ठीक है। कि लोग जो सिग्नल लाइट्स हैं उनका प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं या नहीं, या फिर आने जाने का उनका तरीका है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, तो वो इसीलिए रखे जाते हैं या फिर वहाँ पे होते हैं कि वो क्या करें, आवाजाही की निगरानी कर सके राजमार्गों पर, ठीक है। वाहनों की आवाजाही की निगरानी कर सके। तो यहाँ पे ये सही है जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखेंगे, तुरंत प्रभाव से सरकार को गति सीमा का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को पहचानने और उन्हें दंडित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या? बहुत सारे लोग जो तेज गति से वाहन चलाते हैं, तो जो लोग भी सीमा का उल्लंघन, गति की सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं, ड्राइवरों को पहचानने और उन्हें दंडित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत पहले से ही ऐसा होता आ रहा है। तो तुरंत प्रभाव से गवर्नमेंट इसके लिए कभी नहीं ये करेगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करेगी। भले ही यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, एडवाइस भले ही दिया जा रहा है लेकिन हमें रियल लाइफ में भी तो देखना है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जो लोग तेज गति से वाहन चला रहे हैं उनको पहचानना और उन्हें दंडित किए जाने का एक तंत्र प्रभावित रूप से गवर्नमेंट बना दे, ठीक है, या निर्माण कर दे एक तंत्र का जो उन्हें तुरंत दंडित करे, तुरंत, ठीक है, तत्काल में दंडित करे। तुरंत प्रभाव से सरकार नहीं कोई ऐसा जो तंत्र का निर्माण नहीं करती है जिससे उन्हें दंडित किया जाए, ठीक है। तो ये सरासर गलत है और हम इसे काट देंगे। हम क्या करेंगे, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसे देखें तो हाँ, रियल लाइफ में होता है, ठीक है। यातायात जो राजमार्ग होते हैं वहाँ पे जो यातायात पुलिस वहाँ पे उपलब्ध होती है आवाजाही की निगरानी के लिए, ठीक है। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो हमें पता है ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में दिया है कि संगठन के प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को हर दिन सुबह 10 बजे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा, मतलब 10 बजे पहुंच जाना होगा और अपने कार्यालय में शाम 5:30 बजे तक रहना होगा। मतलब कि जो संगठन के प्रबंधक हैं उन्होंने कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी किया और उसमें लिखा गया था कि सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक काम करना होगा, ठीक। अब उसके आधार पे जो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही है
वो है कि प्रबंधन को ऐसे कर्मचारियों जो समय सारणी का पालन नहीं करेंगे उनकी पहचान करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। हाँ भाई, जहाँ पे कह सकते हैं कि कार्यशाला है, जहाँ पे कोई काम हो रहा है, जहाँ पे ऑफिस है, स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे एक तंत्र का निर्माण किया जाता है जो कि वहाँ के एरर्स, जो त्रुटियां हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं, बच्चे कब जा रहे हैं या फिर वर्कर्स कब जा रहे हैं, बच्चे मतलब स्कूल की बात अगर की जाए तो बच्चे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं और कब हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और क्या एरर्स आ रहे हैं, वहाँ पे सुधार कैसे होगा, वो सारी चीज़ों के लिए एक तंत्र का निर्माण होता है जो हमें बताता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही है ना। वैसे ही जो वर्किंग प्लेस पे जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे कर्मचारी जाते हैं और सुबह के टाइम जाते हैं और शाम तक वापस आते हैं, तो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों का तंत्र होता है। उसी तरीके से समय सारणी का पालन कर रहे हैं या नहीं, मतलब कि सुबह 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, 5:30 बजे तक काम करना है तो 5:30 बजे तक काम कर रहे हैं या नहीं, वही समय सारणी का पालन यहाँ पे बोला गया है कि पालन नहीं करेंगे तो उनकी पहचान करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। हाँ सही बात है, तंत्र का निर्माण करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा सही हो गया। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कहीं भी अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है कि लोग एक सिस्टम बिठा देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो हमें ये बताता है, या फिर आज के टाइम में तो सीसीटीवी कैमराज हैं जो हमें ये सारी चीज़ें बता देती हैं कि पर्सन कब आया और कब गया। ठीक, और उससे हट के कुछ हेड पर्सन होते हैं जो इन सारी चीज़ों की जिम्मेवारी लिए होते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसलिए पहला हमारा सही हो गया। ठीक, ऐसे दूसरा क्या है, ऐसे सभी कर्मचारी जो समय सारणी का पालन करने में विफल पाए जाते हैं उन्हें संक्षेप रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। हाँ, ये एडवाइस है और रियल लाइफ में भी ये सही है, क्योंकि जो लोग समय सारणी का पालन करने में विफल पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो अदर वर्क होता है, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से समय सारणी का पालन करने में विफल हो जाते हैं या फिर पालन नहीं कर पाते हैं। 10 बजे के बजाय 11 बजे आएंगे या फिर 5:30 बजे जाने के बजाय 3 बजे ही चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो समय सारणी का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें संक्षेप रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। हाँ भाई, ऐसा होता है, कहीं भी अगर वर्किंग प्लेस पे आप जाएंगे तो कुछ न कुछ अगर आप पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सैलरी में कुछ कट हो जाएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक तरह से आपको चेतावनी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि संक्षेप रूप से निलंबित कर दिया किया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ न कुछ अगर आप विफल हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको डांटेंगे, कुछ आपको चेतावनी देंगे कि आपकी सैलरी काट दी जाएगी, तो कई सारी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों में एक है कि निलंबित किया जाना चाहिए संक्षेप रूप से। ठीक है, तो हाँ ये बात सही है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप अगर समय सारणी का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 4 दिन 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया कि आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही है और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो आंसर हमारा बनेगा, आंसर बोथ फॉलो का बनेगा। क्या बनेगा? बोथ फॉलो, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट दिया है कि पिछली कुछ रातों से स्थानीय इलाके में डकैती और चोरी की घटनाओं में तेजी आई। क्या करना है? शांति से चीजें सोचनी है और सच में सिर्फ एक ही फैक्ट से नहीं सोचना है, हर पहलू को देखना है कि क्या यहाँ पे मेरे यहाँ ऐसा होता है, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि इधर उधर, या फिर हर जगह पे देखना है कि क्या सच में रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। हर लोगों का अपना अलग थॉट होता है, मैं कुछ और सोचती हूँ, वो कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं, तो सब लोग एक तरीके से सोचते हैं या नहीं ये भी देखना है। अगर हम
स्टेटमेंट के आधार पर पहला कार्यवाही देखें तो स्थानीय पुलिस स्टेशन के कर्मियों को नियमित अंतराल पर इलाके में गश्त शुरू करनी चाहिए। ये एडवाइस है और रियल लाइफ में भी ये एडवाइस दी जा रही है कि हाँ भाई, अगर ऐसी घटना सामने आ रही है, डकैती और चोरी की घटना सामने आ रही है और तेजी हो रही है उसमें, तो क्या करना होगा। जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, जो उस इलाके का स्थानीय पुलिस स्टेशन है, उसके कर्मियों को नियमित अंतराल पर आवाजाही, मतलब कि कह सकते हैं आवागमन होना चाहिए वहाँ पे निगरानी रखने के लिए। ठीक है, जो इलाके में गश्त शुरू करनी चाहिए, ये बोला गया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। ठीक, पहला सही हो गया। दूसरा, पुलिस प्राधिकरण द्वारा इलाके के निवासियों को रात के दौरान अपने घरों को नहीं छोड़ने की सलाह देनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसे सही भी कर देंगे, बट वो ये सही नहीं है। हम जो लोग घर पे रहते हैं उनकी बात तो ठीक है कि जो लोग घर पे रहते हैं ठीक है, लेकिन कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा। तेजी आई है ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा, इसके लिए लोग अपने घर में तो नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग का जो डे ड्यूटी होता है, मतलब दिन में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नाइट ड्यूटी होती है या फिर जिनका वर्क नाइट ड्यूटी में स्टार्ट होता है। तो वो लोग अपने घर को अगर पकड़ के बैठे रह जाए तो उनका घर कैसे चलेगा। तो सारे पेज देखने हैं हमें कि ये रियल लाइफ में है तो सच में है कि नहीं, और फॉलो पूरी तरीके से कर रहा है कि नहीं। तो ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है ना। रियल लाइफ में पूरी तरीके से ये, जो लोग घर पे हैं वो उनका तो ठीक है, जो लोग घर पे रहते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, जिनका रात को काम होता है, तो वो लोग घर को पकड़कर कितने दिन तक बैठेंगे। ठीक है, तो ये काम उन लोगों का है जो हमें सर्विस देते हैं, जो सुरक्षा देते हैं, जैसे स्थानीय पुलिस स्टेशन के कर्मी हो गए। ठीक, तो उनका काम है कि वो रात को निगरानी रखें। ठीक, और जो घर के मेंबर हैं उनका ये काम नहीं है, वो अपने घर को पकड़ के नहीं बैठ सकते। ठीक है, सिक्योरिटी दे सकते हैं अपने घर को, अपने घर की सुरक्षा के लिए चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लॉकर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन घर को पकड़ के नहीं बैठ सकते। हाँ, सभी लोग की बात की जा रही है, कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये दूसरा गलत हो गया। ठीक है, भावना में बह के तुरंत पढ़ा और हाँ ऐसा होना चाहिए, तुरंत आंसर नहीं कर देना है। सोचना है कि क्या सब लोग ऐसा करते हैं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका मतलब सभी लोग तो वैसा नहीं सोचते। ठीक है, सभी लोग की जिंदगी तो वैसी नहीं है। मान लीजिए कोई घर पे रहता है, कोई घर पे नहीं रहता, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरीके से भी सोचना है। तो सेकेंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट मामले में खेल की तुलना में पैसा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब इसके आधार पर कार्यवाही क्या होनी चाहिए। सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न स्रोतों से कमाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों भाई, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, ये देखेंगे। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, ये एडवाइस मिल रही है कि सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न स्रोतों से कमाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उन्हें कई सोर्स होते हैं कमाई के। ठीक है, जो ऐड कर दिए या फिर बहुत सारे सोर्स होते हैं। ठीक है, क्रिकेट के थ्रू तो मिलता है, लेकिन जो ऐड होते हैं या फिर कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे सोर्सेस होते हैं क्रिकेट बोर्ड को, जो क्रिकेट बोर्ड की जो अर्निंग होती है उसके बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। तो क्या सरकार इसमें रोक लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी, ऐसा होता है? नहीं, सरकार को भी फायदा होता है। सभी लोग जानते होंगे कि सरकार को अगर बोर्ड की कमाई अच्छी होगी तो सरकार को भी टैक्स अच्छी मिलेगी। ठीक, तो सरकार इसमें रोक नहीं लगाएगी।
पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिन्हें भी इस बारे में पता होगा वो तो तुरंत ही क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो सरकार को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के विभिन्न स्रोतों से कमाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या? धोनी, विराट, ये लोग हो गए जो कि कई विभिन्न स्रोतों से कमाई होती है इनकी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कई सोर्सेस होते हैं इनकी कमाई के, तो उन पे सरकार प्रतिबंध लगाती है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होगा भाई? सरकार को जब फायदा हो रहा है, ठीक है, सरकार को भी तो टैक्स मिल रहा है। लोग जितना ज्यादा अर्निंग करेंगे उतनी ज्यादा टैक्स पे करेंगे, तो सरकार को जब फायदा हो रहा है तो सरकार प्रतिबंध क्यों लगाएंगे? और रियल लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। कोई भी, चाहे क्रिकेटर हो, एक्टर हो, कोई भी कितना भी कमाए, सरकार उस पे रोक नहीं लगाएगी। सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है कि आप जितना टैक्स है उतना पे करिए। ठीक, तो सरकार से सिर्फ इतना मतलब है, तो सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी किसी के भी अर्निंग पर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो यहाँ पे नाइदर का केस बनेगा। ठीक है, आंसर आपका बन जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक, ये आंसर बनेगा। होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्पेशली शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। और आज के लिए रहने देते हैं। जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।